तो हमने की इश्यूज तो देख लिए कि क्या क्या की इश्यूज हैं। अब हमारा कंसंट्रेशन है कि इनके सोल्यूशन क्या है। आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये जो की इश्यूज हैं इनको हम हैंडल कर सकें और पेशेंट को जो है एक सेफ मेडिकेशन का हम उसको एक एनवायरनमेंट दे सकें। अब ये जो हमारा आगे का 5 मिनट का डिस्कशन है ये उन चीजों पे है जिनको हम कर सकते हैं और जिनसे मेडिकेशन सेफ्टी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर बढ़ाई जा सकती है। मेडिकेशन एरर को खत्म तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ काफी हद तक कम किया जा सकता। ठीक है, तो पहला क्या है, इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, यूज एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड ऑर्डर सेट्स एंड डोजिंग चार्ट्स, रिड्यूस वेरिएबिलिटी इन प्रिस्क्राइबिंग। प्रिस्क्राइबिंग के टाइम पे आपको कुछ चार्ट्स वगैरह बनाने होंगे, एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस यूज करनी पड़ेंगी। प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन। हमारा जो मेन इश्यूज है वो हैंड राइटिंग को लेके ज्यादा है, क्योंकि बार बार पूरे डिस्कशन में ये बात आई है कि जितनी बार भी हैंड राइटिंग्स यूज हो रही हैं उतनी बार भी जो सामने वाला बंदा है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, उसको रीडिंग का प्रॉब्लम है, रीडिंग स्किल्स का दिक्कत है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स नहीं है बिकॉज वो जूनियर स्टाफ है। और उसके बाद रीकॉपिंग ट्रांसक्रिप्शन का इशू है बिकॉज उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। तो अगर हम एट द बॉटम, जैसे ही किसी एक डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, उस प्रिस्क्रिप्शन को अगर हम डिजिटल कन्वर्ट कर दें, जिसको हम ई प्रिस्क्रिप्शन कह रहे हैं, तो बहुत सारी जो ये रीडिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, हैंड राइटिंग की, फार्मेसी के लेवल पे, नर्सिंग स्टाफ के लेवल पे, डॉक्टर के लेवल पे जो इश्यूज आ रहे हैं, ये इश्यूज तो सारे के सारे 100% सॉल्व किए जा सकते हैं। और अगर हम ये हैंड राइटिंग वाला इशू 100% सॉल्व कर लें तो मेडिकेशन एरर में अगर 100 एरर्स हो रही हैं, जैसे कि हमने बताया 77,000 एरर पर डे होने के चांसेस हैं, तो वो घट के कम से कम आधे तो रह गए। मतलब 50% चांसेस तो आप एक ही शॉट में कम कर सकते हैं। किस शॉट में क्या करके कि आप जो है उसको जो हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन है उसको आप डिजिटल कन्वर्ट कर दो। स्ट्रेंथन मेडिकेशन वेरिफिकेशन सिस्टम। वेरिफिकेशन करना है, जो दवाइयां नर्सिंग स्टाफ रिसीव कर रही है फार्मेसी से, उनको वेरीफाई करना है कि दवाई सही आ गई या नहीं कर। फॉलो 5 आवर्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। 5 आवर्स, एंश्योर राइट पेशेंट, right drug, right dose, right food, and right time for every medication given. एक दिन में एक पेशेंट को 6 दवाइयां लिखी है और 6 दवाइयां दिन में 3 बार दी जानी है, तो 18 टाइम्स ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये 5 रूल्स 5 राइट्स का रूल है, 18 टाइम एक पेशेंट पे लगेगा। ठीक है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर टू नर्सिंग स्टाफ टू फार्मेसी, फार्मेसिस्ट टू नर्सिंग स्टाफ टू पेशेंट। ये कम्युनिकेशन आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एड्रेस लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स। लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स अलग अलग रखिए, जो देखने में एक जैसी हैं, 2 दवाइयां हैं, 2 अलग अलग कॉर्नर में होनी चाहिए फार्मेसी में भी, और 2 अलग अलग कॉर्नर में होनी चाहिए नर्सिंग स्टाफ के पास भी, अगर एक पेशेंट को वो दोनों दवाइयां चल रही हैं तो। ठीक है। मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन एट द लेवल ऑफ एडमिशन, एट द लेवल ऑफ वार्ड, एट द लेवल ऑफ रेफरेंस। ये तीनों टाइम पे मेडिकल रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए। स्टाफ ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन, ये स्टाफ ट्रेनिंग का ही पोर्शन है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। दैट्स ए अवेयरनेस। अगर आपको, आपका जो ब्रेन है ना वो इस चीज देखता है जो आपको पता होती है। अगर आप अवेयर नहीं है किसी चीज के लिए तो आप उसके बारे में नहीं सोचोगे कि ये क्या है, दवाई आ गई कोई बात नहीं दे दो। लेकिन अगर आप अवेयर है कि ये कौन सी दवाई है, क्या ये नार्कोटिक है, क्या ये लुक अलाइक साउंड अलाइक में है, क्या ये हाई रिस्क है, तो जब तक आपका अवेयरनेस नहीं होगा तब तक आप उसको परसीव नहीं करोगे।
तो अवेयरनेस के लिए बार बार आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा, फार्मेसी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सेफ स्टोरेज एंड लेबलिंग प्रैक्टिसेस। अगर कोई दवाई आपको, आज आपने एक वाइल खोल लिया, उसको आगे 2 दिन तक यूज करना है, तो वो दवाई किस पेशेंट की है और क्या दवाई है उसका लेबल लगा के ही आप उसको स्टोर करें। जो दवाई पेशेंट को चल रही है, इन्फ्यूजन में चल रही है, उस पर लेबल लगाएं। जो मेडिसिन सब्सटीट्यूट करके फार्मासिस्ट आपको भेज रहे हैं, वो पे भी लेबल लगा के भेजना चाहिए। तो ये लेबलिंग का बहुत इशू है। अगर लेबल आपने ठीक नहीं लगाए तो हैंड ओवर ठीक से नहीं होगा, हैंड ओवर ठीक से नहीं होगा तो नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो सिस्टर्स आ रही हैं वो दवाइयां ठीक से नहीं दे पाएंगे। एनकरेज एरर रिपोर्टिंग कल्चर। यहाँ क्या होता है ना कि किसी ने एरर कर दी तो सब एक दूसरे को एरर को छुपाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की एरर को छुपाने नहीं देना। और इसके अंदर मैं कहता हूँ, इसमें जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं ना, उनको भी थोड़ा बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए कि आप एक दूसरे की एरर्स को छुपाइए नहीं। अगर आप एक दूसरे की एरर को छुपाएंगे तो फिर हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि क्या एक्चुअल में एरर हुई है। और अगर हमें ये नहीं पता लगेगा कि एक्चुअल में एरर क्या हुई है, तो फिर हम उस पर करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस कैसे लेंगे। ठीक है। तो हॉस्पिटल के अंदर एक एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है, जिस एनवायरनमेंट के तहत ये बताया जाता है कि आप एरर्स को छुपाए नहीं, एरर्स को जो है वो बताएं। और उस कंडीशन में ये हॉस्पिटल एडमिन के लोग जो हैं उनको भी आगे रहना चाहिए कि अगर आप एरर्स को बताओगे तो आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एरर्स जो हम आप लोग बता रहे हो, ये हम अपने आगे के स्ट्रेटजी के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे कि आगे इस तरह की एरर्स ना हो। यूज टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का ही सवाल है। बार कोडिंग होती है बहुत जगह, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वहां तो बार कोडिंग होती है। प्रिस्क्रिप्शन से लेके, फार्मेसी से लेके और सिस्टर तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक बार कोडिंग होती है। आपको चांस ही नहीं है कि आप कोई गलत दवाई पेशेंट को दे दें। लेकिन ये कितने परसेंट हॉस्पिटल में होता है? नॉट इवन 1% हॉस्पिटल। 100 हॉस्पिटल्स को अगर आप देखोगे तो 100 में से केवल एक हॉस्पिटल आपको ऐसा मिलेगा जो बार कोडिंग के थ्रू दवाइयों का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। बाकी 99% तो अभी कर ही नहीं रहे। तो एडिक्वेट स्टाफिंग एंड वर्कलोड मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये देखना चाहिए कि एक स्टाफ के ऊपर कम से कम उतना ही पेशेंट एलोकेट किया जाए जितना कि वो हैंडल करने के लायक है। ठीक है। तो एडिक्वेट स्टाफिंग की एंड वर्कलोड मैनेजमेंट ये भी देखना होता है। मॉनिटरिंग एंड ऑडिट प्रैक्टिसेस, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, और आप पेशेंट देने के बाद, दवाई देने के बाद अगर कुछ मॉनिटरिंग में गड़बड़ी हुई है तो उसका ऑडिट भी करना है। ऑडिट का पर्पज ये होता है कि आप ऑडिट करिए, ऑडिट करने के बाद कुछ शॉर्ट कमिंग्स आएंगी, वो शॉर्ट कमिंग्स करने के बाद जो है आप उनको देखिए, उनको दूर कीजिए। लास्टली पेशेंट एजुकेशन। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो मरीज को खुद ही बता दी जाती हैं कि भाई ये आपको खुद ही लेनी है, उसका शेड्यूल बता देंगे, उसका लेने का तरीका बता देते हैं। वो सब चीजों के लिए पेशेंट एजुकेशन है। ठीक है।